A particle moves in a closed orbit around the origin due to force which is directly towards the origin. The de Broglie wavelength of the particle varies cyclically. तो साइकिल के फॉर्म में यानी कि उसका जो पार्टिकल का वेवलेंथ है साइक्लिकली वो कभी λ1 कभी λ2 कभी λ2 कभी λ1 ऐसे वैरी कर रहा है. देन द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आर. देखो जो इस क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या हम नोट करने वाले हैं. देखो पार्टिकल किसी एक क्लोज्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो फर्स्ट हमारा क्या मिल गया कि पार्टिकल मूव्स इन अ क्लोज्ड ऑर्बिट. पहला तो ये इन्फॉर्मेशन मिला अपने को इस क्वेश्चन से. क्लोज ऑर्बिट में पार्टिकल मूव कर रहा है और कैसे मूव कर रहा है, अराउंड द ऑरिजिन पर कौन है इसका, न्यूक्लियस होगा. कुछ ना कुछ जो कुछ भी होगा अभी तो हमें पता ही नहीं है, तो हम ऑरिजिन ही लेकर चलते हैं. तो ऑरिजिन के चारों ओर मूव कर रहा है और ड्यू टू आ सेंट्रल फोर्स. कैसे मूव कर रहा है, सेंट्रल फोर्स की वजह से. अब अगर मैं कहूँ कि ये हमारा न्यूक्लियस है यस, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस क्या करेगा, हमेशा एक फोर्स लगाएगा सेंटर की ओर. और ये सेंटर की ओर फोर्स जो लग रहा है ये अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा तो कुछ इसको अगर हम एफ से रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये एक सेंट्रल फोर्स होगा जो हमेशा न्यूक्लियस की ओर ऐसे रहने वाला है, लेकिन अगर ऑर्बिट को आप ध्यान से देखना तो ऑर्बिट यहाँ पर मैंने क्या लिया है, सर्कुलर लिया है. तो ऑर्बिट को सर्कुलर लिया है तो हम कैसे बोलेंगे कि हमारी जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है. क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड है. ध्यान देना सर्कुलर ऑर्बिट में हमारा जो स्पीड होता है पार्टिकल का वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है. ध्यान देना. दूसरा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से क्या निकल कर आ रहा है बेटे, कह रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल वेरीज साइक्लिकली बिटवीन टू वैल्यूज. कह रहा है कि जब हमारा पार्टिकल चल रहा है अपने ऑर्बिट में ऑरिजिन के चारों ओर तो उसका वेवलेंथ जो है वो चेंज हो रहा है. और वेवलेंथ ऐसे वैसे वेवलेंथ कोई नहीं दे रहा है, कह रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज हो रहा है. यानी कि क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन निकल कर आया कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ वेरीज साइक्लिकली बिटवीन λ1 से कहाँ कितना चेंज हो रहा है बेटे, λ2 के बीच में चेंज हो रहा है. और एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है λ1 ग्रेटर देन λ2. अब अगर λ1 ग्रेटर देन λ2 है तो एक इन्फॉर्मेशन आपको भी पता होना चाहिए. वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है बेटे ध्यान देना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी. एच क्या होता है बेटे, तो एच प्लांक कांस्टेंट होता है. एक एच प्लांक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है. और जो यहाँ पर पी है ये मोमेंट होता है. क्या होता है, मोमेंट. लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम, लीनियर मोमेंटम होता है और इसका फॉर्मूला होता है एम वी. और जो गिवन पार्टिकल है तो गिवन पार्टिकल का मास जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो अगर गिवन पार्टिकल का मास कांस्टेंट होगा तो v प्रोपोर्शनल टू v होगा. इट मीन्स अगर p इंक्रीज होएगा तो v इंक्रीज हो जाएगा और p डिक्रीज होएगा तो v भी अपने आप डिक्रीज हो जाएगा. कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर मैं अब इस चीज़ को रिलेट करूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी और लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, v. अब आप ज़रा गौर से देखें कि पार्टिकल की वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, वेलोसिटी अगर मैं कह दूं कि बढ़ रही है तो लैम्डा अपने आप देख लो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे, लैम्डा घट जाएगा. और अगर मैं कहूं कि पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो तुरंत आप समझ जाओगे कि लैम्डा क्या हो जाएगी, ये लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा. ये आपको पता चल गया होगा इस रिलेशन को देखकर कि अगर मैं कहूँ कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है तो ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा और ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा. तो अब आप इस इन्फॉर्मेशन पर आ जाओ, सेकेंड इन्फॉर्मेशन पर आ जाओ. तो पहला तो पार्टिकल मूव्स इन अ क्लोज्ड ऑर्बिट
अब पार्टिकल क्लोज्ड ऑर्बिट में है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि हो सकता है ये वाली चांस पॉसिबल हो, लेकिन इस वाले चांस में देखो वेलोसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म है। ध्यान देना, वेलोसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म है। और वेलोसिटी का रिलेशन जरा देख लो ध्यान से, लैम्डा के साथ कैसा है। वेलोसिटी का रिलेशन लैम्डा के साथ इन्वर्सली का है। तो अब अगर वेलोसिटी देखो, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म होगा तो लैम्डा भी को भी क्या होना पड़ेगा, ये चेंज ही नहीं हो रहा है पूरे ऑर्बिट में, तो लैम्डा को भी क्या होना पड़ेगा, यूनिफॉर्म होना पड़ रहा है। लेकिन ये तो कह रहा है कि लैम्डा यूनिफॉर्म नहीं है। क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि जिस क्लोज्ड पाथ में हमारा पार्टिकल चल रहा है उस क्लोज्ड पाथ में हमारे जो पार्टिकल का वेवलेंथ है वो चेंज हो रहा है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, और केस दे रखा है कि लैम्डा 1 ग्रेटर होगा लैम्डा 2 से। इसका मतलब जिस पाथ पर पार्टिकल न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा होगा वो पाथ हमारा सर्कुलर तो नहीं हो सकता है, सर्कुलर तो नहीं हो सकता है। तो कैसा पाथ होगा उस पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा पाथ क्या होगा, हमारा पाथ कैसा हो सकता है, हमारा पाथ इलिप्टिकल हो सकता है बेटा। कैसा हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है। अब अगर इलिप्टिकल हो सकता है तो ज़रा गौर से देखें कि यहाँ पर हमारा पार्टिकल होगा और यहाँ पर पार्टिकल होगा, तो हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। अब यूनिफॉर्म नहीं रहने वाला है, अब यूनिफॉर्म नहीं रहने वाला है। अब आपको पता है कि इलिप्टिकल पाथ पर चलते हुए पार्टिकल जब हम इस न्यूक्लियस के बहुत क्लोज देखते हैं तो वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, यहाँ का मोमेंटम p1 और यहाँ का मोमेंटम p2। तो जब बहुत क्लोज होता है पार्टिकल तो ज़रा देखना पार्टिकल की स्पीड जो होती है यानी कि v1 जो होती है वो इंक्रीज हो गई होती है। क्या हो जाती है बेटे, इंक्रीज हो गई होती है। और जब पार्टिकल फार्देस्ट पॉइंट पर होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये लोएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, बहुत क्लोज होता है, क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो यहाँ पर डिक्रीज हो गई होती है। यहाँ पर क्या हो जाती है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है फर्देस्ट पॉइंट पर, फर्देस्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो अब देख लो, अब ज़रा गौर से देखना कि यहाँ पर देखेंगे अगर हम तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो इस वाले पॉइंट पर एट पॉइंट मैं ए कह दूँ और इसको बी कह दूँ, एट पॉइंट ए पर अगर मैं कह दूं तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो लैम्डा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अब यहाँ पर लैम्डा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, और अब यहाँ पर बी है, और अगर मैं एट पॉइंट मैं बी पर बात करूं तो देख रहा हूं कि यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो गई होती है क्योंकि ये फार्देस्ट पॉइंट पर होता है। तो वेलोसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई, कम हो गई है। वेलोसिटी क्या हो गई है बेटे, यहाँ पर कम हो गई है। तो प्रोपोर्शनल टू लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी घट जाएगी, वेलोसिटी घटेगी तो लैम्डा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब आप देखना जरा कि आपके क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि लैम्डा 1 मेरा ग्रेटर है, तो लैम्डा 1 ग्रेटर है तो कहाँ पर लैम्डा बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैम्डा 1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, लैम्डा 1। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको v1 बोल दे रहे हैं और इसको p1 बोल दे रहे हैं, इसको p2 बोल दे रहे हैं और इसको v2 बोल दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पर सही से आ गए हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हमारा v1 घटा हुआ है तो लैम्डा 1 बढ़ जाएगा, और v2 हमारा बढ़ा हुआ है तो हमारा लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हमारा लैम्डा 1 क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लैम्डा 1 हमारा बढ़ा हुआ लैम्डा 2, क्वेश्चन पूरा सेट हो चुका है, लैम्डा 1 बढ़ा हुआ है लैम्डा 2। अब जरा बताना कि लैम्डा 1 यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर लैम्डा 1 क्या होगा, ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। वेलोसिटी v1 क्या होगी, वेलोसिटी v2 से कम होगी, और v1 यहाँ पर v2 से कम होगा तो मोमेंटम भी p1 जो होगा हमारा वो कम होगा, किससे, p2 से, यानी कि p2 मोमेंटम ज़्यादा होगा। इस पॉइंट पर मोमेंटम ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पर मोमेंटम कम होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर वेलोसिटी ज़्यादा है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कम है। ठीक है, और इस पॉइंट पर हमारा लैम्डा 1 भी क्या होगा, लैम्डा 2, यहाँ पर तो लैम्डा 2 है ना, यहाँ पर तो लैम्डा 2 है और यहाँ पर क्या है, लैम्डा 1 है। तो और लैम्डा 1 यहाँ पर ज़्यादा हो चुका है और लैम्डा 2 यहाँ पर कम हो गया है। लैम्डा 1 मेरा क्या है, ज़्यादा है और लैम्डा 2 मेरा कम है। तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का सिनेरियो था मैं सेट कर चुका हूँ, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो कह रहा है पार्टिकल कुड बी मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो पहला क्वेश्चन जो पहला ऑप्शन है उसका मैंने आंसर दे दिया। सर्कुलर ऑर्बिट पर हमारा वेलोसिटी कौन
कांस्टेंट होने की वजह से लैम्डा कांस्टेंट हो रहा है, लैम्डा वेरी नहीं कर रहा है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो पार्ट में ये वेरी कर रहा है। तो पहला तो गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा कह रहा है पार्टिकल कुड बी मूविंग इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। हाँ, जब मैंने इलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लिया है, इलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लिया है, तब जाके मेरा वेलोसिटी और वेवलेंथ के बीच में हमारा अप्रोच सेट हो पाया है और पूरा अप्रोच सेट हो गया है। तो दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है व्हेन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1 द पार्टिकल इज नियरेस्ट, कह रहा है लैम्डा 1 पार्टिकल जब नियरेस्ट है तब के लिए है, तो पार्टिकल जब नियरेस्ट है तब लैम्डा 1 नहीं है, तब तो लैम्डा 2 है ना बेटा, तब तो लैम्डा 2 है ना यहाँ पर। तो ये भी मेरा गलत हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब सी भी गलत हो गया, डी ऑप्शन पर आ जाओ। व्हेन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 2 द पार्टिकल इज नियरेस्ट टू द ऑरिजिन, कह रहा है कि जब पार्टिकल ऑरिजिन से बिल्कुल नियरेस्ट है, देखो द पार्टिकल इज नियरेस्ट टू द ऑरिजिन देन व्हेन इट्स वैल्यू इज लैम्डा 1। ठीक है, देखो जब पार्टिकल नियरेस्ट है तो लैम्डा 2 ही है वेवलेंथ, देखो, और इसकी कंपैरिजन में लैम्डा 2 मेरा क्या है, लैम्डा 2 मेरा कम भी आ रहा है। तो ए और डी मेरा क्या हो गया है, सॉरी बी और डी मेरा सही हो गया है। तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो बी और सी के लिए आ रहा है। तो बी और सी मेरा जो है ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा बेटे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।